जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए आज हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 5 उसका 1 से लेकर 10 तक। ये एक यहाँ पे स्टोरी है जो बाइबल में आई थिंक सो आप सभी को पता होगी, अनन्या और सफीरा की। और जब हम इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, स्टोरी के बारे में सुनते हैं, यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ये अपनी कुछ प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट सेल करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का पूरा पार्ट सोल करने के बाद और उस सोल्ड प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट को अपने पास रख लेते हैं। और जब प्रभु के दास इस बात को उनसे पूछते हैं, जब पतरस उनसे इस बात को पूछता है, क्या तूने सब कुछ जो कुछ तूने बेचा था वो प्रभु के भवन में ला दिया? तो इस बात को वो कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ दे दिया। बट सेम टाइम पे पतरस उसको इस बात को कहता है कि तेरे मन में ये झूठी बात कैसे आई? क्या तुझे प्रभु से डर नहीं लगा कि तू इस बात को लेके झूठ बोल रहा है? और तुरंत उसको डर वहां पे घेर लेता है और वो तुरंत वहीं मर जाता है। 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आती है और सेम बात पतरस उससे पूछता है, क्या तुमने जो कुछ सोल्ड किया था, जो कुछ तुमने बेचा था, क्या तुमने वो सब कुछ प्रभु के भवन में लाके दे दिया क्या? तो इस बात को वो कहती कि हाँ, हमने सब कुछ दे दिया। और तुरंत पतरस इस बात को कहता है कि जैसे तेरे पति पति की मृत्यु हुई है वैसी तेरी भी हो जाएगी। और तुरंत वो स्त्री वहां मर जाती है। ये स्टोरी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ और इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप इस बात से डरे, पर मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों ने वहां पे झूठ बोला। उन्होंने प्रभु के प्रेजेंस में खड़े होके या प्रभु की वहां उपस्थिति में लोगों ने झूठ बोला। और आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि डोंट बी अ लायर, झूठे मत बनो। चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, झूठे मत बनो। हमें झूठे नहीं बनना है। ये पर्टिकुलर मैं आपके लिए नहीं बोल रही, है मेरे लिए भी बोल रही हूँ। मुझे झूठा नहीं बनना है, हमें झूठे नहीं बनना है। और बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। अगर फर्स्ट मैं आपको इस बात पूरी स्टोरी से मैं फर्स्ट आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। अगर आप नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी 22 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, झूठ से यहोवा घृणा करता है। वो घृणा करता है झूठ से। और बाइबल में लिखा हुआ है डिटेस्ट, इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है डिटेस्ट। ऐसी कोई चीज, डिटेस्ट का मीनिंग ये होता है ऐसी कोई चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो है झूठ। इसलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाती है और हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। कई बार हमारी लाइफ में हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं और उस झूठ को छुपाने के लिए हम एक और झूठ बोलते हैं। फिर उस झूठ को छुपाने के लिए हम फिर और झूठ बोलते हैं। आइए क्यों ना हम पहले जो हमने झूठ बोलना स्टार्ट किया था उसी झूठ को हम सच में कन्वर्ट कर दें। सच में कन्वर्ट कर दें इन द सेंस कि हम सच बोलें। हमें झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आना पड़े, हमें झूठ बोलना ही ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह उस झूठ से घृणा करता है। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि जो झूठ होता है वो झूठ पल भर का ही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 12 उसका 20, सच्चाई सदा बनी रहती है परंतु झूठ पल ही भर का होता है। जो झूठ है वो पल ही भर का है, उसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है। वो झूठ है, वो झूठ है और वो झूठ खत्म हो जाएगा। कई बार हम ऐसा होता है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हमें झूठ बोलना पड़ता है। पर मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, इस बात को चेताना चाहती हूँ, परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। चाहे वो बहुत छोटा क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। अगर आइए हम अपनी लाइफ को इस बात को जांच लें कि कहीं हमारी लाइफ में हम कई बातों में झूठ तो नहीं है, कहीं हमारी माइंड में कोई ऐसी बातें तो नहीं चल रही है जो हमारी लाइफ में झूठ को लेके आ रही है। कई बार हम ऐसा तो नहीं हो गया है कि हम इस बात को सोच रहे कि चलो ये बात सही करने के लिए चलो हम झूठ बोल देते हैं। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, इस बात को कहना चाहती हूँ कि हमें झूठ नहीं बोलना है,
हमें हमेशा सच बोलना है, क्योंकि सच्चाई जो है वो हमेशा बनी रहती है, और सच्चाई के साथ हमेशा परमेश्वर खड़ा रहता है। वो हमें कभी गिरने नहीं देता है, हमें कभी टलने नहीं देता है, क्योंकि सच्चाई से प्रभु प्यार करता है, झूठ से प्रभु घृणा करता है, उसको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों साथ में उन्होंने मिलकर झूठ बोला, परमेश्वर के अगेंस्ट उन्होंने झूठ बोला। देखा जाए तो वहां पे परमेश्वर के दास खड़े हुए थे, पतरस वहां खड़ा हुआ था, उनसे पूछ रहा था। उन्होंने परमेश्वर के दासों के सामने झूठ बोला और उन्हें सजा प्रभु ने दी, क्योंकि जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। और तुरंत वहीं की वहीं मर गए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। और झूठ जो होता है जिससे प्रभु घृणा करता है। कई बार हो सकता है हमारे कलीग से हम झूठ बोलते हैं, कई बार ऐसा होगा हम हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में हम झूठ बोलते हैं, हमारे बच्चों से हम झूठ बोलते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि हम शायद लोगों से बात करें, अपनी बात को सही करने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं। आइए क्यों ना हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम कहीं झूठ तो नहीं हो रहे, हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, जो प्रभु को हर्ट कर रहा है, जो हमारी ब्लेसिंग को रोक रहा है। आज हम ग्रेस के पीरियड में जी रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम हर समय झूठ बोले। आइए क्यों ना हम रिपेंट करें, प्रभु से बोले, प्रभु आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये आदत मेरे अंदर आ गई है प्रभु, ये आदत प्रभु अगर मेरे अंदर आ गई है प्रभु, तो मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। आप अपने एक लाइफ में अपने आप में एक चेंज को देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में इस बात को कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, he fell down and died. After great fear seized all who heard him what had happened. वहां पे हम जब इस बात को सोचते, इस बात को पढ़ते, जब उन्होंने झूठ बोला, उनके अंदर फियर आ गया। जो वहां पे थे उनके अंदर फियर आ गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोला। जब हम इस बात को कहते कि जब हम परमेश्वर के सामने झूठ बोलते, उन्होंने जब परमेश्वर के सामने अर्थात उस अपने प्रभु के दास के सामने झूठ बोला, लोगों के अंदर फियर आ गया। उनके अंदर ये चीज समझ में आ गई कि हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। स्टोरी से हम इस बात को समझ सकते हैं, इस पैसेज से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें झूठ, हमारी लाइफ में झूठ को हमें एंटर ही नहीं होने देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं हम गलत हो गए, हम कहीं हमसे झूठ, हमसे किसी परिस्थिति में हमसे झूठ निकल गए, आइए क्यों ना प्रभु के सामने इस बात को बोले कि प्रभु हमने इस परिस्थिति में झूठ बोल दिया है, प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम सही हो जाएं। पता है, जब हम झूठ बोलते हैं ना, हमारे अंदर डर आ जाता है। वो जो लोग वहां खड़े हुए थे ना, वो डर इसलिए गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी झूठ था। उन्होंने जब इस बात को सुना कि उन दोनों के साथ ऐसा हो गया है, वो हस्बैंड वाइफ ने ऐसा बोल दिया है, अन्ना और सफीना ने इस बात को कह दिया है कि हमने ऐसा नहीं करा, उन्होंने तो झूठ बोला ही था। पर सेम टाइम पे जब जिन लोगों ने इस बात को सुना, वो भी अपनी लाइफ में इस बात को जान गए कि यार हमने भी कहीं ना कहीं झूठ बोला है, और इसलिए वो उस बात से डर गए। इसलिए वो इस बात से डर गए कि झूठ बोलने से कि इन लोगों की मृत्यु हो गई। सेम टाइम पे ये जो देख लोगों ने इन बातों को सुना, जिन लोगों ने इस बात को समझा, आपको पता है उसकी वाइफ ने भी इस बात को सुन लिया, तो 3 घंटे बाद आई थी। चाहती तो वो इस बात को कह सकती थी कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला, पर उसने इस बात को नहीं कहा। उसने इस बात को ही कहा कि हाँ, जो हन्ना ने कहा है, सॉरी, जो अन्यास ने कहा है वो सही है, और वो अपने हस्बैंड का साथ देती है। और 3 घंटे बाद जब वो इस बात को कहती है, तब वो पतरस उस बात को कहता है कि जैसे जो लोग तेरे पति को उठा के लेके गए, वो यहीं खड़े हुए हैं, वो तुझे भी लेके जाएंगे। और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो झूठ पर टिकी रही। उसने उस झूठ को इनकार नहीं करा। तो बाइबल इस बात को कहती है कि शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है।
और बाइबल हमें इस बात को सिखाती कि प्रभु झूठ से घृणा करता है। हमें इस बात को परखने अपनी लाइफ में इस बात को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है कि हम किसकी साइड हैं। हम झूठ बोल रहे तो हम किसकी साइड हैं? हम अपनी लाइफ को कहाँ सही कर सकते हैं? मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में से ये जो झूठ वर्ड है उसे हम निकाल दें। आइए क्यों ना हम वो काम करें जो हमारे पिता को खुश करता है। आइए क्यों ना हम वो काम करें जो सच्चाई के साथ चलता है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उन्होंने हर समय सच का साथ दिया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उन्होंने हमेशा अपने पिता को प्रसन्न करने की बात करी, और उसमें से एक चीज थी कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने झूठ का कभी साथ नहीं दिया। या हम इस बात को कह सकते हैं उन्होंने कभी भी झूठ नहीं कहा, उन्होंने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उस झूठ को अपनी लाइफ से दूर रखा। आइए क्यों ना हमारे पिता को, उस यीशु को प्रसन्न करने के लिए हम अपनी लाइफ से उस झूठ को दूर करें। और हमारी लाइफ में अगर झूठ है तो आइए क्यों ना उस झूठ को हम अपनी लाइफ से खत्म कर दें। जो लोग वहां खड़े हुए थे उनके अंदर इस बात का डर आ गया कि हमने भी शायद कहीं झूठ बोला है, हम भी कहीं झूठे ठहरे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु का। आइए क्यों ना हम प्रभु से इस बात को कहें कि प्रभु अगर हमारी लाइफ में कुछ झूठ है, कुछ ऐसी बातें मेरे पिता जो आपको प्रसन्न नहीं कर रही है मेरे पिता, स्पेशली प्रभु अगर हमारी लाइफ में कुछ झूठ है, अगर हम कोई झूठे काम कर रहे हैं, आइए क्यों ना प्रभु से क्षमा मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। प्रभु हमें हनन्याह और सफीरा जैसा ना बनाए मेरे परमेश्वर पिता, पर प्रभु हम आपके राज्य के लिए प्रभु जी ईमानदार ठहरे मेरे पिता। परमेश्वर पिता अगर हम कहीं गलत हो रहे हैं मेरे पिता, ये क्यों ना पिता आपका पवित्र आत्मा मेरे राजा हम हमें उठाए मेरे परमेश्वर पिता, हमें सिखाए, हमें बताए कि हमारी लाइफ में कभी झूठ ना आने पाए मेरे राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, आप लोगों के हृदयों से बात करें मेरे परमेश्वर पिता। आप लोगों को परमेश्वर पिता उनकी गलतियां बताएं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु कहाँ वो गलत हो रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनसे बातचीत करे मेरे राजा। कहाँ वो झूठ बोल रहे हैं मेरे पिता, कहाँ मैं झूठ बोल रही हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु अगर ये परमेश्वर पिता हमारी लाइफ में मेरे परमेश्वर पिता, तो प्रभु हमें शैतान फाड़ खाने के लिए तैयार बैठाए मेरे परमेश्वर पिता। एक झूठ मेरे परमेश्वर पिता हमारी लाइफ को बर्बाद कर देगा मेरे पिता। प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आज के सारे प्रार्थना निवेदन प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले मेरे राजा। प्रभु जितने भी लोग आज मॉर्निंग में जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर होने पाए मेरे राजा। प्रभु जी हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु एक एक व्यक्ति जो प्रभु जी यहाँ पे जुड़ा है मेरे परमेश्वर पिता, उन सभी के देह प्राण और आत्मा पे हम आपके लहू को लगा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका फेवर होने पाए मेरे राजा। प्रभु जी सारा आदर महिमा प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इनका परिश्रम परमेश्वर पिता आप में व्यर्थ ना ठहरे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते और इस प्रार्थना विनती को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।